हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज रिएक्शन होगा लता हया मैम के मुशायरे पर और इन्हें सुनना मुझे बहुत ही बेहद पसंद है क्योंकि यार शी इज़ फिनोमिनल। इनके 4 मुशायरे मैंने आप लोग के साथ अटेंड करे हैं और एकदम दिल को शांति मिलती है। इनकी जितनी भी कविताएं होती हैं उन्हें सुनकर। शी इज़ अ ब्राह्मण गर्ल जस्ट लाइक मी और इन्होंने इस्लाम के ऊपर एक बहुत तगड़ी सी कविता बोली है एंड आई वाज शॉक्ड जब मैंने पहली बार सुनी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी और तभी से मैं फैन गर्ल हो गई इनकी और निरंतर अब अपन सुनते रहेंगे इनके मुशायरे जितने भी यूट्यूब पे अवेलेबल है सबकी छानबीन करके सब पे रिएक्शन कर देंगे क्योंकि देखो कोई अच्छा कंटेंट होता है ना तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आई फील आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को इनके मुशायरे देखने मिल रहे हैं, सुनने मिल रहे हैं। चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. वहाँ पे मैं हंसी मजाक की रील्स डालती हूँ बस आपके चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने के लिए, तो एक बार चेक करो ना यार जाके। अब लीजिए अवामी अंदाज में, अवामी गुफ्तगू के अंदाज में शायरी करने वाली शायरा मोहतरमा लता हया से मैं मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा लता हया साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो खैरुन्निसा राजपूत का इस्तकबाल भी करें। आज के कन्वीनर मोहतरम जनाब मुशीर अंसारी साहब की ईम और ये भी दो। आप लोग तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए। बहुत बड़ी शायरा के हाथों मोहतरमा खैरुन्निसा राजपूत साहिबा का इस्तकबाल किया गया। मैं भी हम तमाम मेहमानान और तमाम हाज़रीन की खिदमत में की तरफ से खैरुन्निसा राजपूत को मुबारकबाद पेश करते हैं। आदाब। अभी मेरा इस्तकबाल ये कह के किया गया कि अभी हाल ही में ये अमेरिका का सफल दौरा करके लौटी हैं। मैं तो एक शेर सुनाना चाहूँगी थोड़ी सी तरमीम के साथ कि हम दिल्ली ही भी हो आए और अमेरिका भी घूमे, हम दिल्ली भी हो आए और अमेरिका भी घूमे, ए यार मगर तेरी गली है। क्या बात है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा इस मंच से सालों से आती रही हूँ, हमेशा इस मंच से उर्दू ज़बान के लिए सबसे कबल कहने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन आज जिस ज़बान से मैं अपने कलाम का आगाज़ कर रही हूँ मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। उर्दू ज़बान से भी एक बहुत बड़ी ज़बान, मैं कौन होती हूँ उसके बारे में कुछ कहने वाली, लेकिन जब मैंने उसको समझने की कोशिश की तो एक कता हुआ जो आप तक पहुँचा रही हूँ कि दुनिया की हर ज़बान की अपनी ही अदा है, दुनिया की हर ज़बान की अपनी ही अदा है, अपनी महक और अपनी ही मिट्टी की सदा है, पर जिससे कि इंसानियत को दर्स मिला है वो है ज़बान अरबी के जो गुफ्तार खुदा है, वो है ज़बान अरबी के जो। क्या बात है, शुक्रिया जी। वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्द लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो फिर मुझे बाकी अपने कलाम को काटना पड़ेगा कि दुनिया की हर ज़बान की अपनी ही अदा है, अपनी महक और अपनी ही मिट्टी की सदा है, पर जिससे कि इंसानियत को दर्स मिला है वो है ज़बान अरबी के जो गुफ्तार खुदा है, वो है ज़बान अरबी के जो गुफ्तार खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए नए साल में कैलेंडर बदलता है, जो कैलेंडर चल रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को भी चलना पड़ता है, इसलिए जो ये अभी जो साल गया, जो नया साल आ रहा है, मैं एक कते से आप सबके लिए मुबारकबाद तो नहीं दुआ ज़रूर करती हूँ। सुनिएगा। तेरे लबों पे मोहब्बत की हुक्मरानी हो, तेरा वजूद सखावत की एक निशानी हो, मुखालफीन भी एक बार दाद दे उठे, मुखालफीन भी एक बार दाद दे उठे, तेरे ज़बां पे जो उर्दू की पासबानी हो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने अपनी फितरत बताई थी कि ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। और इसलिए सच बोलते हुए देखिए सिर्फ किसी औरत के जज्बात की नुमाइंदगी करना ही निस्वानी शायरी नहीं होती, अपने ही जज्बात की नुमाइंदगी करना, किसी दूसरी औरत के दर्द को महसूस करने का नाम भी निस्वानी शायरी हो सकता है। सुनिएगा, नए साल में मैं कहना चाहूँगी कि छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू,
छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू, हो जाए साले 9 में मोहब्बत पे गुफ्तगू। छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू, हो जाए साले 9 में मोहब्बत पे गुफ्तगू। और बर्बाद करके जाएगा ये वक्त देखिए, बर्बाद करके जाएगा ये वक्त देखिए, करते रहे जो हम यूं ही नफरत पे गुफ्तगू। क्या बात है, क्या बात है। बर्बाद करके जाएगा ये वक्त देखिए, करते रहे जो हम यूं ही नफरत पे गुफ्तगू। और आज तो बहुत बेहतरीन निजामत हो रही है, वरना खवातीन को किस तरह से बुलाया जाता है। तो मैंने ये शेर कहा है कि जब भी करो हो बात तो सूरत पे करो हो। शुक्रिया शुक्रिया। जब भी करो हो बात तो सूरत पे करो हो, बेहतर यही है आज हो सीरत पे गुफ्तगू। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। बात तो सूरत पे करो हो, बेहतर यही है आज हो सीरत पे गुफ्तगू। और देखिए फिर मैं अपनी आदत के मुताबिक शेर सुना रही हूँ कि घर खैर चाहते हैं तो घर लौट जाइए, लेकिन इन सबको सुनने के बाद, ठीक है। घर खैर चाहते हैं तो घर लौट जाइए, नेताजी कर रहे हैं हिफाजत पे गुफ्तगू। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा तंज है भाई मैडम, वाह घर वाह। खैर चाहते हैं तो घर लौट जाइए, नेताजी कर रहे हैं हिफाजत पे गुफ्तगू। और मिलने से कब्ल दौलत व शोहरत के ए हजूर, मिलने से कब्ल दौलत व शोहरत से ए हजूर, संजीदगी से कीजिए मेहनत पे गुफ्तगू। क्या बात। मिलने से कब्ल दौलत व शोहरत के ए हजूर, संजीदगी से कीजिए मेहनत पे गुफ्तगू। और उस आदमी का जहन तो मफलूज है हया, उस आदमी का जहन तो मफलूज है हया, करता है बेहयाई से औरत पे गुफ्तगू, करता है बेहयाई से औरत पे गुफ्तगू। एक नज़्म सुनाऊंगी, वक्त कम है लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब निर्भया जो हुआ था हादसा, जो उसमें सबसे पहले नज़्म मैंने दूसरे दिन कह के लाई थी और इसी मंच से मैंने वो नज़्म कही थी। बेशक, बेशक। और उसके बाद नाला सोपारा में कही थी, जो मंच बहुत ज़्यादा मुझे खुशी नहीं है कि वो वायरल है, मैंने सिर्फ एक आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। और अब जो ये कानून देर से आया है, जो बिल देर से पास हुआ, तब एक नज़्म कह के लाई हूँ। लेकिन उससे कबल एक कथा और सुनाना चाहूँगी कि गुज़िश्ता साल में बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे मोजज़े हुए, बहुत सारे जिसको बोलते हैं कि जादू हुए। तो हिंदुस्तान को जादू का शहर कहना चाहिए। सबसे बड़ा जादू क्या, सुनिएगा। सबसे बड़ा जादू क्या हुआ, अब तक पहुँचा रही हूँ कि कातिल ही कारवां का, कातिल ही, हिंदी उर्दू इंग्लिश शब्द का मैंने कोई लफ्ज़ का कोई फ़र्क नहीं किया कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। क्या बात है, क्या कहने हैं। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखिए दादरी सी भी जादूगरी कहीं, देखिए दादरी सी भी जादूगरी कहीं, टुक फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, टुक फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब नज़्म सुना रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ एक औरत की आवाज़। निर्भया को इंसाफ नहीं मिला तो एक नज़्म आप तक पहुँचा रही हूँ, इसी मंच से पहली बार अभी ताज़ा ताज़ा कहकर लाई हूँ, सुनिएगा। इस नज़्म के बाद इजाज़त सुनिएगा, सुनना मेरी जो बहनें बैठी यहाँ पे। ये कैसा कानून है जो इंसाफ नहीं दिलवाता है, ये कैसा बिल जो संसद में बहुत देर से आता है। अब जो दो मिसरे कहूँगी इस पर गौर कीजिएगा। ये कैसा कानून है जो इंसाफ नहीं दिलवाता है, ये कैसा बिल जो संसद में बहुत देर से आता है। नाबालिग जो कर ले शादी तब तो मुजरिम कहलाए, नाबालिग जो कर ले शादी तब तो मुजरिम कहलाए, नाबालिग इज्जत लूटे तो फिर बच्चा कहलाता है। क्या कहने, क्या कहने। नाबालिग इज्जत लूटे, ये कैसा कानून है जो इंसाफ नहीं दिलवाता है, ये कैसा बिल जो संसद में बहुत देर से आता है। नाबालिग जो कर ले शादी तब तो मुजरिम कहलाए, नाबालिग इज्जत लूटे तो फिर बच्चा बन जाता है, नाबालिग इज्जत लूटे तो फिर बच्चा बन जाता है। पूछो उस माँ के दिल से जिसकी बच्ची पर जुल्म हुआ, खूब हुआ हंगामा हर सू, खूब चार सू शोर हुआ, खबर पुरानी पढ़ते ही हर मुद्दा ठंडा पड़ जाए। अब जागे तो क्या जागे जब कातिल मुजरिम छूट गया, अब जागे तो क्या जागे, अब जागे तो क्या जागे जब कातिल मुजरिम छूट गया। हर घंटे में 4 बच्चियां रोज निर्भया बनती हैं, उसका नाम ज्योति था लेकिन उसे निर्भया नाम दिया गया। तो सुनिएगा, हर घंटे में 4 बच्चियां रोज निर्भया बनती हैं, और ज्योति की माँ जैसी माएँ सालों तक लड़ती हैं। दुधमुही बच्ची से लेकर लाश बनी बूढ़ी माँ तक, बदनजरों की शैतानी
शैतानी नजरें उफ कैसी पड़ती हैं, बद नजरों की शैतानी नजरें उफ कैसी पड़ती हैं। इनको अपनी बहन बेटियां माँ क्या याद नहीं आती, घूम रहे हैं सड़कों पर ये चौड़ी कर अपनी छाती। काला मुंह करने वालों का मुंह, काला मुंह करने वालों का मुंह ढक खबर दिखाते हैं। इनकी गंदी शक्ल जहां को नहीं दिखाई क्यों जाती, इनकी गंदी शक्ल जहां को नहीं दिखाई क्यों जाती। और सुनेगा कम से कम ऐसे मुद्दों पर अजी सियासत बंद करो, हर कानून बने जल्दी और ऐसा जिससे दहशत हो। जो बच्चों की इज्जत लूटे उसका ऐसा हश्र करो। मर्द नहीं रह पाए और वो तिल तिल तर से मरने को, मर्द नहीं रह पाए और वो मर्द नहीं रह पाए और वो तिल तिल तर से मरने को। देखिए उसने जब उसका बीबीसी पे इंटरव्यू हुआ तो उसने जिस जबान में बात की, अब मैं ये बंद आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। अब पछताए होत भला क्या खेत चुग गई जब चिड़िया छूट गया, जब वो मुजरिम वो मन ही मन हंसता होगा। सबके सब नाम मर्द साले नहीं मेरा कुछ कर पाए, हीरो बनकर निकल रहा हूँ खूब करो हाय हाय, हीरो बनकर निकल रहा हूँ खूब करो हाय हाय। जो मुजरिम है उसे हिफाजत कैसा है इंसाफ भला, कहाँ सुरक्षित अब भी बच्ची घूम रहा जो जुर्म खुला। लानत उन नेताओं पर जो बिल सालों लटकाते हैं, लानत है उस पर भी जिसने उस मुजरिम का केस लड़ा, लानत है उस पर भी जिसने उस मुजरिम का केस लड़ा। और आखिरी बंद देखिए, लानत है उस पर भी जिसने उस मुजरिम का केस लड़ा। पास हुआ बिल हिंद सलामी देता है उस ज्योति को, उसको कब इंसाफ मिला माँ उसकी कैसे राजी हो। कड़ी सजा ही नहीं है काफी हमको इतना कहना है, कड़ी सजा ही नहीं है काफी हमको इतना कहना है। रेप है केवल रेप, सजा उसकी बस केवल फांसी हो। रेप है केवल क्या कहने हैं? वाह वाह भाई वाह वाह। थैंक गॉड लता हया मैम ने बोला कि इसकी सजा खाली फांसी होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि फांसी नहीं, उन्होंने वो जो बीच में बोला था ना कि वो मर्द ना रहे और वो तिल तिल करके मरे, मतलब तड़प तड़प करके वो मरे, ऐसी उसकी सिचुएशन हो जाए। एंड फाइनली कुछ समय पहले उन मुजरिमों को फांसी दे दी गई है। ये बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि उन्हें फांसी तभी लग जानी चाहिए थी, बट 7 साल के गैप के बाद उन्हें फांसी मिली है। रियली आई एम ब्लैंक राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि पहले 2 रिएक्शन वीडियोस भी मैंने रेप वाले टॉपिक पे बनाए थे, तो उसमें मैंने बहुत कुछ बोला था। वो जो अरब का कानून है ना, जिसमें एक रेपिस्ट को हवाले कर दिया जाता है आम जनता के, आवाम के, और फिर जो उसका हश्र होता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है वहां पे रेप करने की। जब वो चीज अपने इंडिया में होने लग जाएगी, ये जो आंकड़ा है ना कि हर घंटे में 4 लड़कियां निर्भया बनती है, ये कोई हवाई बातें नहीं है, सच में होता है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट इवन आई नो पीपल जिनका सच में रेप हो गया है, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो जानबूझ करके पुलिस के पास नहीं जाते, ये सोच करके कि यार उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इज्जत तो उस रेपिस्ट की लुटनी चाहिए ना, अगर पुलिस को आप इन्फॉर्म करोगे और फिर आगे अगर से सारी कार्यवाही हो। क्योंकि यहाँ पे देखो इतना ज्यादा करप्शन चलता है बहुत बार तो, कि अगर किसी का रेप हुआ भी है तो भी जो रेपिस्ट हैं उनको सजा नहीं मिल पाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सजा विक्टिम को ही मिलती है, जो रेपिस्ट है वो तो खुला घूमता रहता है, आराम से रिहा हो जाता है। तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। आई एम टर्निंग हॉट राइट नाउ, क्योंकि आप कुछ भी इस टॉपिक पे जब भी बात होती है, आपकी बॉडी का तापमान खुद से इंक्रीज होने लग जाता है। एंड इट ऑल्सो गिव्स चिल्स एट द सेम टाइम, क्योंकि एक डर भी मन में रहता है कि यार कितनी छोटी छोटी बच्चियां, कितनी प्यारी प्यारी सी मासूम बच्चियां सेफ नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। दुनिया भर में होती हैं ये सब चीजें, बट यहाँ पे रेशियो कुछ ज्यादा ही है। सो इनह्यूमन, मतलब ऐसे हैवान पैदा कैसे हो जाते हैं पता नहीं। एनीवेज आई थिंक आई एम सो डन विद ऑल दिस। छोटी सी बच्ची से लेकर बुजुर्ग से बुजुर्ग औरत तक यहाँ पर सेफ नहीं है। ये हम कैसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, ये सब कब चेंज होगा भगवान जाने, बट वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आवर सोसाइटी। अगर छेड़छाड़ हो रही है तो वी नीड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने को अपने घर पे सिखाना पड़ेगा लड़कों को कि हाउ टू बिहेव विद विमेन। दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज मिला होगा इस वीडियो के अंदर। एंड आई लव लता हया मैम, किस तरीके से वो टॉपिक्स को लेकर के आती है। स्टार्टिंग में उन्होंने अरबी जबान के लिए भी बोला। नॉर्मली शी स्पीक्स अबाउट उर्दू, के उनको कितना प्यार है उर्दू भाषा से, पर आज उन्होंने अरबी लैंग्वेज के लिए बोला
बोला है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत अच्छा लगा सुन करके। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। दिस इज किलाया रियाज साइनिंग ऑफ। अगर मैं आपको अच्छी लगी हो, मेरा थॉट प्रोसेस बढ़िया लगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, मुशायरे सुनने, शायरियाँ सुननी, क्रिकेट देखना है तो आप इस चैनल को कंटिन्यू करिए।